वेलकम टू बैक टू कोचिंग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मेघा छात्रवृत्ति परीक्षा के रीजनिंग सीरीज के अंतर्गत श्रृंखला चैप्टर से 12 महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि मेघा छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि 22, 24, 28, उसके बाद है खाली जगह, उसके बाद है 52, उसके बाद है 84। यहाँ पर क्या आएगा वो भरना है। क्लियर। और यहाँ पर पहले ये समझना है कि ये किस तरह से ये सीरीज आगे बढ़ते जा रहा है। क्लियर। तो पहले हम लोगों को सीरीज समझना है। क्लियर। अगर सीरीज समझ में आ जाएगा तो यहाँ पर तो भरना आसान हो जाएगा। क्लियर। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं सीरीज को। तो यहाँ पर 22 है और यहाँ पर 24 है, 2 अधिक है। क्लियर। यहाँ पर 24 है और यहाँ आगे 28 है, तो यहाँ पर 4 अधिक है। क्लियर। उसके बाद यहाँ पर खाली जगह है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर कितना है, तो यहाँ हो जाएगा 2 और 3 32। तो यहाँ देखिए 2 अधिक, यहाँ 4 अधिक। क्लियर। उसके बाद 8 अधिक, उसके बाद 16 अधिक, उसके बाद 32 अधिक, यानी कि 2 का दुगुना है 4, 4 का दुगुना है 8, 8 का दुगुना 16, 16 का दुगुना 32। तो बिल्कुल यहाँ पर क्या होगा, +8 होगा। क्लियर। उसके बाद +16 होगा, उसके बाद +32 होगा। क्लियर। तो 28 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 36। और 36 जो दिया गया है वो विकल्प दूसरा में दिया गया है। क्लियर। तो पहला का दूसरा आंसर सही होगा। क्लियर। अगला दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2, 3, 7, 23, 87, खाली जगह। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए 3 दिया गया है, उसके बाद 7 दिया गया है, उसके बाद 23 दिया गया है, उसके बाद 87 दिया गया है और आगे खाली जगह दिया गया है। क्लियर। तो यहाँ देखिए 3 से कितना अधिक है 7, तो 4 अधिक। 7 से कितना अधिक है 23, तो 16 अधिक। क्लियर। 16 से कितना अधिक है 87, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, तो 4 और 6 64। अब 64 से देखिए यहाँ पर कितना अधिक होगा, तो ये देखिए 2 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है। तो अब कितना का स्क्वायर होगा, अब होगा 16 का स्क्वायर। और 16 का स्क्वायर का मतलब 256। तो 87 में अगर 256 को जोड़ा जाए तो कितना होगा, 343। कितना होगा, 343। और 343 दूसरा विकल्प में दिया गया है। क्लियर। तो दूसरा का भी दूसरा आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है 3, 12, खाली जगह 63, 99, 143। क्लियर। क्या दिया गया है, पहले 3, उसके बाद 12, 3 12 नहीं है, 3 15 है, उसके बाद खाली जगह है, उसके बाद 63, उसके बाद 99, उसके बाद 143। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए 3 से कितना अधिक है 15, तो 12 अधिक है। तो चलिए यहाँ पर फिर से लिखते हैं 3, 15, खाली जगह 63, 99 और 143। यहाँ पर है 12 अधिक। क्लियर। यहाँ खाली जगह है, यहाँ पर कितना अधिक है, तो यहाँ पर है 6 और 3 36 अधिक। क्लियर। यहाँ पर कितना अधिक है 36 और यहाँ पर कितना अधिक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 4 44 अधिक है। क्लियर। यहाँ पर देखिए 12 है, आगे हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर 20 कर देते हैं, +20। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20 और 8 28, यहाँ पर 28 8 36, 36 8 44। क्लियर। बिल्कुल सही है। तो 15 में 20 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 35। देखिए यहाँ पर पैटर्न जो है सभी जगह सेम टाइप होना चाहिए। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए 12 अधिक है, उसके बाद कितना 20 अधिक है, तो 8 बढ़ गया। यहाँ 28 अधिक है, फिर 8 बढ़ गया। यहाँ पर 36 अधिक है, फिर 8 बढ़ गया। और यहाँ पर 44 अधिक है, इसका मतलब यहाँ भी फिर 8 बढ़ गया। तो सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, 20 अधिक, और 20 अधिक का मतलब हो गया 35, क्योंकि 15 में 20 जोड़िएगा तो 35 होगा, जो कि विकल्प तीसरा में दिया गया है। क्लियर। तो तीसरा का तीसरा विकल्प सही होगा। चौथा क्वेश्चन दिया गया है 3, 28, 4, 104 के बाद 65, उसके बाद 5 के बाद 126, उसके बाद 6, उसके बाद खाली जगह। क्लियर। देखिए 3 का स्क्वायर अब +1 है, 3 का स्क्वायर करिएगा, 3 का क्यू करिएगा, उसमें 1 जोड़िएगा तो कितना होगा, 3 3 9 9 27, अब +1 28 हो गया।
उसके बाद देखिए यहाँ 4, तो 4 के पावर 3 अब प्लस 1, तो ये कितना 4 के पावर 3 हो जाएगा 64, उसमें 1 जोड़िएगा तो कितना होगा 65। उसी प्रकार यहाँ देखिए 5 के पावर 3 अब प्लस 1, 5 के पावर 3 होता है 125, अब प्लस 1 कितना होगा 126, तो यहाँ 126 दिया गया है। अब यहाँ पर 6 दिया गया है, तो 6 में भी क्या करेंगे 6 के पावर 3 अब प्लस 1 कर लेंगे, क्लियर। तो 6 के पावर 3 कितना होता है 216, प्लस उसमें 1 जोड़िएगा तो कितना होगा 217, जो कि विकल्प तीसरा में दिया गया है, क्लियर। यहाँ देखिए पहला में 3 के पावर 3 प्लस 1 है, दूसरा में 3 के पावर 3 यानी 4 के पावर 3 प्लस 1 है, उसके बाद 5 के पावर 3 प्लस 1 है, तो आगे क्या करेंगे 6 के पावर 3 कर लेंगे, उसके बाद 1 जोड़ देंगे, क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है 3, 10, 20, 33, 49, 68, क्लियर। तो देखिए 3 से 10 कितना अधिक है, तो 3 से 10 जो है 7 अधिक है, 10 से 20 कितना अधिक है, तो 10 अधिक है, 20 से 33 कितना अधिक है, तो 13 अधिक है, क्लियर। उसके बाद यहाँ पर 16 अधिक है 49, और 49 से 68 कितना अधिक है, तो 19 अधिक है। तो अब कितना अधिक होगा, देखिए यहाँ पर 7 3 10, 10 3 13, 13 3 16, 16 3 19, 19 3 22, तो यहाँ 22 अधिक करेंगे, और 22 अधिक का मतलब हो गया कितना 90 यानी कि 90, तो इसका तीसरा आंसर सही होगा, क्लियर। तो पांचवा का तीसरा आंसर सही, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है 15, 31, उसके बाद 64, उसके बाद 131, क्लियर। अब देखिए यहाँ 15 का दुगुना अब प्लस 1 है, 15 का पहाड़ा 2 बार पढ़िएगा, उसमें अगर 1 जोड़ दीजिएगा, 15 का पहाड़ा 2 बार पढ़ के अगर उसमें 1 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 31, 31 का पहाड़ा 2 बार पढ़ के अगर उसमें 2 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 64, 64 के पहाड़ा 2 बार पढ़ के उसमें अगर कितना जोड़ दीजिएगा, उसमें अगर आप 4 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 64, पहले 1 जोड़े उसके बाद 2, यहाँ पर 3 जुटेगा, कितना जुटेगा 3, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं 3 जोड़ देते हैं, कितना 3। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले पहला में क्या लिखे हैं दुगुना प्लस 1, तो 15 को 2 से गुना करिएगा और उसमें 1 जोड़िएगा तो कितना होगा 31, क्लियर। उसी प्रकार अगर 31 में 2 से गुना करिएगा और उसमें 2 जोड़िएगा तो हो जाएगा कितना 64, उसके बाद 64 में 2 से गुना करिएगा उसमें 3 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 131, क्लियर। अब 131 को क्या करना है 2 से गुना करना है और 4 जोड़ना है, क्लियर। तो 131 को क्या करना है 2 से गुना करना है उसमें 4 जोड़ना है, क्लियर। तो 131 को अगर 2 से गुना करके उसमें 4 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 266 होगा, कितना होगा 266, जो कि पहला विकल्प में है, क्लियर। सबसे पहले देखिए यहाँ पर 15 को दुगुना कर दिए उसमें 1 जोड़े तो 31 हो गया, 31 का दुगुना कर दिए उसमें 2 जोड़े तो 64 हो गया, 64 का दोगुना कर दिए उसमें 3 जोड़े तो 131 हो गया। अब 131 को क्या करेंगे दोगुना करके उसमें 4 जोड़ेंगे तो जो होगा वही क्या होगा इसका आंसर होगा। तो 131 का चौगुना करिएगा तो ये हो जाएगा कितना 131 को दोगुना करना है तो 131 को दोगुना करिएगा तो 262 और उसमें 4 जोड़िएगा तो 266, जो कि विकल्प पहला में दिया गया है, क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है 100, उसके बाद 52, उसके बाद 28, उसके बाद 16, उसके बाद 10, उसके बाद खाली जगह, क्लियर। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले कितना कम है 48, उसके बाद कितना कम है तो उसके बाद कम है 24, देखिए आधा हो गया। अब फिर यहाँ पर कितना कम है 2 और 1 12, तो कितना हो गया यहाँ पर देखिए 48 का आधा 24, 24 का आधा 12, क्लियर। अब यहाँ पर देखते हैं तो 16 में से 10 घटाएंगे तो कितना होगा 6, यहाँ पर 6 कम है, देखिए 48 का आधा 24, 24 का आधा 12, 12 का आधा 6, 6 का आधा 3, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए 3, तो 3 कम करिएगा तो कितना होगा 10 में से 3 कम करिएगा तो 7, और 7 जो दिया गया है वो विकल्प दूसरा में दिया गया है, क्लियर। तो 7वां का दूसरा आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है 1 2 4 8 खाली जगह, क्लियर। 1 दूनी हो जाएगा 2, 2 दूनी हो जाएगा 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी क्या होगा 16, तो 16 हो गया इसका आंसर सीधा सीधा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 40 60 47 53 54, क्लियर। तो देखिए यहाँ पर लिख देते हैं 40 है, उसके बाद 60 दिया गया है, उसके बाद 47 दिया गया है, उसके बाद 53 है और उसके बाद कितना है 54 है, क्लियर। अब देखिए यहाँ 7 अधिक है, फिर यहाँ भी क्या है तो 7 अधिक है,
यहाँ देखिएगा तो कितना है 7 कम है, तो आगे भी क्या करेंगे 7 कम कर देंगे। क्लियर। तो अगर हम 53 में 7 कम करेंगे तो कितना होगा, अगर आप 53 में 7 अगर कम करिएगा तो ये हो जाएगा आपका 46। कितना होगा 46। क्लियर। जो कि विकल्प तीसरा में दिया गया है। क्लियर। सेम पैटर्न फॉलो होना चाहिए। यहाँ पर देखिए यहाँ 7 अधिक है, फिर 7 अधिक, फिर 7 अधिक, ऐसे करके बढ़ते जाएगा, लेकिन फिर एक छोड़ कर करेंगे तो फिर 7 कम 7 कम 7 कम होते जाएगा। क्लियर। तो इसका तीसरा आंसर सही हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10 कि 12 21। देखिए इसका उल्टा है, तो इसका उल्टा 32, तो 34 का उल्टा कितना होगा 43। कितना होगा 12 का उल्टा 21, 23 का उल्टा 32 और 34 का उल्टा कितना तो 43। यहाँ पर देखिए 12 लिखा गया था, उसको लिखा गया है 2 1। यहाँ पर कितना है 23 लिखा गया था, उसको लिखा गया है 3 2 उल्टा करके, तो इसको भी उल्टा करके लिखेंगे 4 3 हो जाएगा, जो कि विकल्प पहला में दिया गया है। क्लियर। या फिर यहाँ पर देखिएगा इसको ध्यान से, तो 9 अधिक फिर 2 अधिक फिर 9 अधिक फिर 2 अधिक फिर 9 अधिक फिर 2 अधिक, ऐसे करके भी बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11 7 22 37 खाली जगह, उसके बाद दिया गया है 67, उसके बाद 82। क्लियर। तो यहाँ पर 15 अधिक है, कितना अधिक है 15। फिर अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ भी 15 अधिक, तो आगे भी 15 अधिक होना चाहिए, उसके आगे भी 15 अधिक होना चाहिए और उसके आगे भी 15 अधिक होना चाहिए। क्लियर। तो 37 में अगर 15 को जोड़िएगा तो कितना होगा 52 हो जाएगा। क्लियर। जो कि विकल्प तीसरा में दिया गया है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12 8 24 48 80 खाली जगह 168। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए 8 है और कितना है 24, दोनों में कितना का अंतर है 16 का, तो प्लस 16 हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस कितना हो जाएगा 24, यहाँ पर फिर अंतर करिएगा तो कितना हो जाएगा प्लस, देखिए यहाँ पर 10 में से 8 घटाइएगा तो 2 और 7 में से 4 घटाइएगा 3, 32 का अंतर है, यहाँ खाली जगह यहाँ खाली जगह। क्लियर। अब देखिए ये दोनों के बीच में डिफरेंस कितना का है 8 का, ये दोनों के बीच में भी डिफरेंस कितना का है 8 का, तो आगे भी 8 का डिफरेंस होना चाहिए। तो 32 8 कितना होगा 40 और 40 8 कितना होगा 48। क्लियर। तो यहाँ पर क्या करना है, जो 80 में 40 को जोड़ देना है, तो 80 में 40 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 120 और 120 जो दिया गया है वो विकल्प पहला में दिया गया है। क्लियर। तो 12 का पहला आंसर सही होगा। क्लियर। तो आशा करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 12 तक आप सभी को समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।